दोस्तों आजकल सेक्स को लेकर लोग खुलकर बात करने लगे हैं। वहीं प्रेगनेंसी को लेकर भी आप आसानी से बात करते होंगे, लेकिन जब बात मेल फैक्टर की आती है तो जैसे मुंह पर ताला लग जाता है। कोई भी इस बारे में खुलकर बात करने में हिचकता है। लेकिन कुछ समय से हमारे समाज की सोच में बदलाव आया है। इसमें शिक्षा के साथ साथ अगर हमारी फिल्मों को भी भागीदार माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। एंटरटेनमेंट ही सही, लेकिन पुरुषों के फैक्टर को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बाद लोग आपस में खुलकर बात करने लगे हैं। बात चाहे फिर विक्की डोनर की हो या फिर गुड न्यूज की। इन फिल्मों ने भले ही खूब हंसाया हो, लेकिन स्पर्म को लेकर जो हमारे समाज में चोरी छिपे बात करने की आदत थी, वो लगता है कि अब कम हो गई है। फिल्म में स्पर्म को लेकर जो इतनी बातें हुई है कि इस शब्द को बोलने की मानो झिझक कम हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में स्पर्म के रोल के बारे में बताने वाले हैं। आप जानेंगे कि एक महिला के शरीर में एक स्पर्म का सफर कैसे होता है। इसके साथ ही जानेंगे कि मास्टरबेशन को लेकर भी क्या धारणाएं हैं। वहीं पुरुषों में शुक्राणु की घटती संख्या का कारण क्या है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्स के जरिए प्रेग्नेंट होने तक के सफर की। प्रेगनेंसी में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है। महिला के शरीर में बनने वाले अंडे से पुरुष के शुक्राणु के मेल के बाद ही गर्भधारण हो पाता है। लेकिन इस प्रेगनेंसी में जहां महिला के शरीर में एक बार में एक ही अंडा बनता है, वहीं पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। जब वो एजेकुलेट करते हैं तो एक साथ लाखों स्पर्म निकलते हैं और इन लाखों स्पर्म के बावजूद भी एक स्पर्म ही प्रेगनेंसी का कारण बनता है। दोस्तों, एक स्पर्म को एजेकुलेशन के बाद एक तरह से एक रेस में हिस्सा लेने के बराबर होता है। ये रेस वैसे तो 20 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन एक स्पर्म के लिए ये एक बहुत बड़ी दौड़ होती है। लाखों की संख्या में दौड़ने वाले ये सभी स्पर्म एक महिला की योनि में जिंदा नहीं रहते। इसमें से कुछ ही जिंदा रह पाते हैं, जबकि बाकी के स्पर्म को इम्यून सिस्टम कीटाणु समझकर खत्म कर देता है और जिंदा रहने वाले स्पर्म ही आगे बढ़ पाते हैं, या यूं कहें कि जो सबसे फिट होता है वही बचता है। दूसरी तरफ महिला की फैलोपियन ट्यूब में अंडा आगे बढ़ने लगता है। सेक्स के दौरान जब महिला को ऑर्गेज्म होता है तो वजाइना, यूट्रस और सर्विक्स तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इनका मकसद स्पर्म को अंदर धकेलना होता है। एजेकुलेट वैसे तो चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे ही ये यूट्रस में पहुंचता है, इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, जिससे शुक्राणु आराम से तैर पाता है। वहीं गर्भाशय की दीवारें शुक्राणु को अंदर पहुंचने में मदद करती हैं। वहीं फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे रेशे जैसे बाल होते हैं, जो अंडे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे वो स्पर्म से मिल पाता है। लाखों की संख्या में दौड़ने वाली ये स्पर्म इसी फिराक में होते हैं कि कौन सबसे पहले अंडे से मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक अंडा प्रोस्टाग्लैंडिस नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे स्पर्म को अंडे तक पहुंचने का सही रास्ता मिलता है। अंडे की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। महिलाओं का इम्यून रिस्पॉन्स स्पर्म से मिले सिग्नल पर काम करता है और एग को फर्टिलाइज करने की अनुमति देता है। बस वहीं स्पर्म खुद को अंडे से जोड़ लेता है। वो पूरे जोर के साथ अंडे में अपना सिर घुसा देता है और पूंछ को पीछे छोड़ देता है। जैसे ही कोई स्पर्म ये कर देता है, वैसे ही अंडा अपनी बाहरी परत को सील कर देता है, या ये कहें कि स्पर्म की रेस यहीं खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होता है गर्भधारण का दूसरा चरण। ये बात हुई सेक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि पुरुषों में शुक्राणु की घटती संख्या का कारण क्या है। आज के समय में खान पान और जीवन शैली से जुड़ी गलत आदतों की वजह से इंसान को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। इसमें से एक समस्या है पुरुषों में इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या को पहले सिर्फ महिलाओं से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज में बढ़ती जागरूकता और चीजों के बारे में सही जानकारी होने के कारण इस पर बात होने लगी है। कपल की गर्भधारण ना कर पाने के लिए केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी बराबर के जिम्मेदार हैं। 40 से 45% मामलों में पुरुष शुक्राणु में कमी पाए जाने के कारण गर्भधारण ना कर पाने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। कम शुक्राणुओं की संख्या का मतलब है कि एक संभोग के दौरान पुरुष के वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु होना, जिसे पुरुषों के बांझपन की समस्या कहा जाता है।
एक पुरुष के वीर्य में सामान्य तौर पर शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन शुक्राणु से 200 मिलियन से अधिक शुक्राणु प्रति मिलीलीटर तक होती है। अगर किसी पुरुष के 1 मिलीलीटर सीमन में 15 मिलियन से कम शुक्राणुओं की मात्रा है तो उसको कम शुक्राणुओं की समस्या है। पुरुष बांझपन आमतौर पर शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की समस्याओं के कारण होता है। शुक्राणु में कमी होने की स्थिति को मेडिकल भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन जब वीर्य में शुक्राणु पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो उसे एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। गर्भधारण करने के लिए वीर्य में शुक्राणु की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। मेल में होने वाली इनफर्टिलिटी की समस्या का कारण व्यस्त जीवन शैली, धूम्रपान और शराब का सेवन करने के साथ साथ कई कारण होते हैं। एक आईवीएफ एक्सपर्ट का कहना है कि कई स्टडीज में पाया गया है कि आईटी इंडस्ट्री से जुड़े पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, पुरुषों के बहुत ज्यादा गर्म तापमान में काम करने या हॉट बाथ लेने से भी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। एक नई स्टडी से ये बात सामने आई है कि शुक्राणुओं की संख्या में गिरावटें बताती है कि आपके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है। अधिकांश पुरुष पूरी तरह से अपनी प्रजनन स्थिति से अनजान होते हैं। जब तक कि महिला साथी गर्भवती ना हो जाए तब तक इसे लेकर अनजान रहते हैं। इसके साथ ही शुक्राणुओं की कम संख्या नई चिकित्सा मुद्दों, पर्यावरणीय कारकों और जीवन शैली विकल्पों के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए वृषण के साथ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सामान्य रूप से काम करने की जरूरत होती है। वृषण से निकलने वाली नसों को वेरिकोसल कहा जाता है। अगर किसी पुरुष को वृषण में सूजन आ जाए तो उसके पिता बनने में समस्या आ सकती है। कुछ संक्रमण भी शुक्राणुओं के पैदावार को प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ यौन संचारित संक्रमण जैसे क्लैमाइडिया, गोनोरिया आदि शामिल हैं। इसके साथ ही पेशाब में होने वाले अन्य संक्रमण के कारण भी शुक्राणुओं की कमी हो सकती है। वहीं कुछ पुरुष अगर बीटा ब्लॉकर्स, एंटीबायोटिक्स और ब्लड प्रेशर जैसे कुछ दवाएं लेते हैं तो संकलन की समस्याएं पैदा हो सकती हैं और शुक्राणुओं की कमी की समस्या आ जाती है। इसके साथ ही अगर किसी भी अंग में कोई समस्या होती है तो वो शुक्राणु की पैदावार कम कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्सर कुछ केस में शुक्राणुओं की कमी की समस्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसका इलाज भी समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन जीवन शैली में बदलाव और सही इलाज के चलते इस समस्या को दूर किया जा सकता है। मेल इनफर्टिलिटी के लक्षण। मेल इनफर्टिलिटी का मुख्य लक्षण बच्चे को गर्भधारण करने में असमर्थता, कुछ मामलों में हार्मोनल असंतुलन, अंडकोश के चारों तरफ फैली नसें या एक ऐसी स्थिति जो शुक्राणुओं के मार्ग को बाधित करती है, मेल इनफर्टिलिटी के संकेत या लक्षण पैदा करती है। इसके साथ ही कुछ सामान्य से लक्षण भी हैं जिससे पुरुषों में बांझपन का पता चलता है, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इनफर्टिलिटी के इलाज के तरीके। अच्छी डाइट। दोस्तों, पुरुषों में होने वाली इनफर्टिलिटी गंभीर समस्या नहीं है। सही इलाज से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है, डॉक्टर उन्हें सबसे पहले अच्छी डाइट लेने की सलाह देते हैं। एक अच्छी डाइट में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। अच्छी नींद। अच्छी नींद वैसे तो सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये पुरुष की फर्टिलिटी पर भी काफी असर डालती है। अगर किसी पुरुष में ये समस्या पाई गई तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 8 से 10 घंटे की नींद ले। कई मामलों में 3 से 6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इससे कपल्स आसानी से बेबी कंसीव कर सकते हैं। धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें। धूम्रपान और शराब का सेवन आज के लाइफस्टाइल में शामिल हो गया है, जिससे पुरुषों में बांझपन बढ़ने लगा है। इसलिए जितना संभव हो इससे बचने की कोशिश करें। टाइट कपड़े ना पहने। फैशन के चलते ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से शरीर में कई समस्याएं हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी की शिकायत होने पर पुरुषों को टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए। स्वस्थ वजन। वजन बढ़ने के कारण भी पुरुष बांझपन की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में पुरुषों को अपने वजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये तो थी गर्भधारण से जुड़े स्पर्म के रोल और उसकी क्वालिटी की पूरी कहानी। अब बात करते हैं मास्टरबेशन के बारे में, यानी कि हस्तमैथुन के बारे में। मास्टरबेशन महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। वैसे मास्टरबेशन को लेकर लोगों की यही धारणा है कि ये सही नहीं है। धर्मों में तो इसे बुरे कर्म से जोड़ा गया है।
इसे लेकर बहुत ही भ्रांतियां भी हैं। लोग ये मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से कई रोग हो जाते हैं, जैसे टीबी, चेचक या फिर अंधे बहरे भी हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि मास्टरबेशन से पागल भी हो सकते हैं, लेकिन साइंस इन सभी दावों को खारिज करता है। विज्ञान के मुताबिक मास्टरबेशन से सेहत काफी अच्छी रहती है। ये खुशी वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है और तनाव को दूर करता है। वहीं महिलाओं में मास्टरबेशन के फायदे बहुत देखने को मिलते हैं। उन्हें पीरियड्स में होने वाले दर्द और सिर दर्द से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही गर्भाशय में सिस्ट बनने का खतरा कम होता है। वहीं पुरुषों में मास्टरबेशन से स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा हो जाए या कहें कि इसकी लत पड़ जाए तो इससे नुकसान भी होता है।